नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह बिहारी खबर के प्रदेश के इस अंक में मैं लेकर आया हूँ कुछ खास खबरें। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इमरान सरकार को लतार। सेना को देश की राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए, महमूद खान। संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को निःशुल्क वैक्सीन देने की पेशकश। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप और शी एक दूसरे पर गरजे। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार। पाकिस्तान के भ्रष्टाचार निरोधी संस्था ने मंगलवार को विपक्षी नेता और जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के मुखिया फजलुर रहमान को नोटिस भेजा और उन्हें जांच दल के सामने अक्टूबर में पेश होने को कहा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो नोटिस रहमान और अन्य को जारी हुए हैं उसमें उन पर भ्रष्टाचार तथा आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए गए हैं। यह नोटिस देश के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा भेजा गया है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में मुख्य विपक्षी पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम का एक गठबंधन बनाया और इस गठबंधन ने प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे की मांग की थी। एनएबी ने इस एक्शन को इसी परिदृश्य से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष दिसंबर में देशव्यापी आंदोलन करने की सोच रहा है तथा जनवरी 2021 में इस्लामाबाद तक एक निर्णायक लंबा मोर्चा निकालने की योजना बना रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान सरकार को लतार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के मामले पर इमरान खान की सरकार को जमकर लतार लगाई है। नवाज शरीफ पिछले साल नवंबर में यूनाइटेड किंगडम इलाज के लिए गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोर्ट को बिना सूचित किए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को विदेश जाने क्यों दिया। अब उनको लाने की जिम्मेदारी भी इमरान सरकार की बनती है। महान्यायवादी तारिक महमूद खोखर ने न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायाधीश मोहसिन अख्तर खयानी की बेंच को बताया कि न्यायालय के द्वारा जारी किए गए और जमानती वारंट को विदेश मंत्रालय ने यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तान के उच्चायोग की मदद से 17 सितंबर को तामील करा दिया। न्यायाधीश ने कहा कि हम शरीफ को वापस देश में लाने से संबंधित कोई आदेश नहीं देंगे। पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें जाने दिया, अब यह उसी पर है कि उनको वापस लाने के इंतजाम किए जाए। उल्लेखनीय है कि शरीफ ने हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्ण विचार याचिका दाखिल कर अपनी बात रखी थी। उन्होंने इसी महीने हाई कोर्ट से कहा था कि उनका देश में आना और आत्मसमर्पण करना संभव नहीं है। सेना को देश की राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए, महमूद खान। जाने माने पश्तून नेता और पख्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी के अध्यक्ष महमूद खान ने कहा कि सेना को देश की राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए, इससे संविधान का उल्लंघन होता है। मीडिया रिपोर्टर के अनुसार महमूद खान मंगलवार को संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति विशेष सेना में जाने का निश्चय करता है तो उसको देश की राजनीति से अपने आप को दूर रखना चाहिए। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां की सेना बहुत ताकतवर है पर वह देश की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करती। यह हमारे देश के संविधान में भी लिखा है पर कुछ लोगों ने इसे मजाक बनाकर रख दिया। उन्होंने कहा है कि सेना को संविधान की रक्षा करनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि पश्तून, बलूच, सिंधी, पंजाबी सभी अलग अलग हैं और एक दूसरे को नहीं जानते, पर संविधान ने हमें जोड़ रखा है। अगर संविधान की पवित्रता भंग होती है तो देश की जड़ हिल जाएगी। महमूद खान ने कहा कि हम देश में ऐसे राजनेता चाहते हैं जो कि लोगों की ज़रूरतों को समझे। संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को निःशुल्क वैक्सीन देने की पेशकश। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अपनी पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि रूस ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना संक्रमण के दंश पर नियंत्रण पाने के लिए विश्वसनीय, सुरक्षित और असरदार स्पुतनिक वी वैक्सीन तैयार की है। इसे रूस जरूरतमंद सभी देशों के बीच साझा करना चाहता है। उन्होंने कहा है कि यह वैक्सीन संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को निःशुल्क वितरित की जाएगी। दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के करीब 50,000 कर्मी हैं।
पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर अपने एक वीडियो संदेश में कहा कि रूसी वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण की ता को देखते हुए तत्काल कदम उठाए। प्रशिक्षण के दौरान किसी अप्रिय घटना की चर्चा तक नहीं हुई और यह नितांत सुरक्षित और असरदार पाई गई है। इन्होंने कहा कि वह इस वैक्सीन पर एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी करना चाहते हैं ताकि इस फील्ड में वैक्सीन तैयार करने वाले देशों के साथ सहयोग कर सके और विद्वतजनों को सम्मेलन के जरिए अपेक्षित जानकारी साझी की जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप और शी एक दूसरे पर गरजे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक और शांति का राग अलापा तो दूसरी ओर कहा कि उसे कोरोना संक्रमण के लिए जिम्मेदार ठहराना तर्कसंगत नहीं होगा। भारत चीन सीमा पर युद्ध की स्थिति के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह कहना गलत होगा कि चीनी सेना आक्रामक है और वह बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी में जुटी है। उन्होंने जोर दिया कि बीजिंग युद्ध के पक्ष में नहीं है और संवाद के जरिए मतभेदों को दूर किए जाने की इच्छा रखता है। वह न तो युद्ध चाहता है और न ही सिद्ध युद्ध। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पश्चात वीडियो संदेश में चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश एक बड़ा विकासशील देश है, शांति और सह-अस्तित्व, सहकारी और सामान्य विकास में विश्वास रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि दो देशों में अक्सर मतभेद होते हैं, लेकिन वे सभी मतभेदों को आपसी संवाद में सुलझाने के पक्ष में हैं। इससे पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में अपने रिकॉर्ड वीडियो भाषणों में एक दूसरे को जमकर कोसा। ट्रंप और शी ने अपने अपने संबंधों में कोरोना महामारी, ग्लोबल वार्मिंग, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अन्य मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर तीखे प्रहार किए। ये प्रहार ऐसे तीखे थे जो अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते विभाजन को स्पष्ट रूप से रेखांकित कर रहे थे। ट्रंप ने चीन को प्रदूषण का एक प्रमुख घटक चित्रित करते हुए कहा कि पर्यावरण के नाम पर एक कलंक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से हटने के बावजूद प्रदूषण को कम किया है। वहीं शी ने उत्सर्जन में कटौती और ग्लोबल वार्मिंग की। दिन भर की और ख़ास खबरों के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।